परमेश्वर अपनी ओर से हमें वचन देता है और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें उभारता है। और आज के संदेश के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से। आपको याद होगा पिछले सप्ताह का संदेश हमने लूका के 18 अध्याय से पढ़ा था कि कैसे परमेश्वर कहता है कि हमारा जीवन एक बालक के समान, हमें बालक की दशा में रहना है। हाँ, और मूल रूप से जो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो प्रभु ने मुझे दिखाई कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, डोंट टेक टेंशन, है ना? टेंशन मत करो, डू नॉट वरी, परेशान मत हो जाओ। और यही तो संदेश है प्रभु का, हमारे प्रभु का यही तो संदेश है। डरो मत और हियाव मत छोड़ो। और जब तक हम इन बातों को ठीक रीति से ना समझे पवित्र आत्मा जी की सहायता से, हम वास्तव में परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं एक अड़चन रह जाएगी। और मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 16 अध्याय में अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा, और वो पवित्र आत्मा जी के बारे में बता रहे थे। और वो कहने लगे कि पवित्र आत्मा जी वो मुझसे लेकर वो बात करेगा, वो मेरी महिमा करेगा। और कितना ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में हर समय चलें। आइए हम आज देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, और हमें किन वचनों के साथ, किन बातों के साथ परमेश्वर उभारना चाहता है, प्रोत्साहन देना चाहता है। हम भजन 73 को मूल रूप से आप कह सकते हैं कि आज हम उस भजन को पूरा मनन करेंगे। लेकिन जो मुख्य संदेश है, आप मेरे साथ यदि निकाल लें भजन 73 73 भजन और उसका 26 वचन। वहां ऐसा लिखा है, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। ये वचन कितना हमारे हृदय को छूता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी एक जिसको बोलते हैं ना, एक दुखती जो हमारी रग होती है उसको छूता है। हमारे अंदर एक, हम सब प्रभु से प्यार करने वालों के जीवन में ये अनुभव आता ही रहता है बार बार। क्या है वो अनुभव? हम कई बार हारा हुआ महसूस करते हैं, हम कई बार हताश हो जाते हैं। आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, हम अपने प्रभु से प्रार्थना मांगेंगे एक बार फिर से, वो इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, संदेश के द्वारा। प्रभु जी, मैं आपके चरणों में आता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, तुच्छ और निकम्मा हूँ, धरती पर एक कीड़े के समान हूँ प्रभु। मूर्खों से भी सबसे बड़ा मूर्ख, पापियों में भी सबसे बड़ा पापी प्रभु। ये कोई बनावटी बात नहीं प्रभु। जब प्रभु आपको जाना, प्यारे परमेश्वर, अपनी सच्चाई को भी जान लिया कि मैं कितना घृणित, कितना तुच्छ और निकम्मा मनुष्य हूँ, पर आपने मुझ जैसे निकम्मे पर तरस खाया। प्रभु, मेरे लिए कंगाल होना भला है प्रभु। इस संसार की दृष्टि में भले ही कंगाल हो, लेकिन प्रभु आप, प्यारे परमेश्वर, मुझे मालामाल करते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मुझ तुझ का इस्तेमाल करके प्रभु आप हम सबसे बातें कीजिए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो मैं जब सोचने लगा, और हम लोग हार जाते हैं ना, हम सोचते हैं नहीं हो पाएगा मुझसे। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा, ये मेरा अपना अनुभव है। और मैं सोचने लगता हूँ प्रभु बहुत मुश्किल है, बस अब हो गया, काम खत्म, है ना? लेकिन धन्यवाद हो, हमारे अंदर जो वास करता है वो क्या है? वो जयवंत परमेश्वर है, और वो हमें उभारता है। और मैं ये वचन जब मैं पढ़ रहा था तो मतलब मैं जब ये सब सोच रहा था तो ये मेरे दिमाग में आया, और मैं खोल के पढ़ने लगा। हमारे दिमाग में ऐसी कोई चीज नहीं आ जाती है, प्रभु डालता है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु बात कैसे करता है? आप, आपके दिमाग में प्रभु कई बार कई बातें कहता है। ये बात सच है कि शैतान भी कई बातें डालता है, लेकिन प्रभु की ओर से जो बातें होती हैं उसका एक पहचान होती है, और प्रभु उसको जो है कंफर्म करता है, उसको पुख्ती, जिसको बोलते हैं उसकी पुष्टि करता है, उसको पुख्ता रूप से वो हमें बताता है। वो बार बार दस्तक देगा। और
अब मैं फिर से कहता हूँ, शैतान बहुत चालाक है, शैतान भी बार-बार दस्तक देता है, लेकिन वहाँ एक झांसा होता है। जो लोग प्रभु से प्यार करते हो पहचान लेते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द वो पहचानती सुनती हैं। इसका मतलब वो पहचानती हैं। उनको पता है ये आवाज कुछ अलग सी लग रही है, यहाँ कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। शैतान भी वचन का इस्तेमाल करके हमें मूर्ख बना सकता है, लेकिन परमेश्वर जब हमसे बात करता है, हमें मालूम पड़ जाता है। और परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू इस वचन को एक बार पढ़ ले, क्योंकि मैं थोड़ा व्याकुल हो गया था। और कई बार हम इस जीवन का बोझ उठाते-उठाते, खासकर जब हम प्रभु के गवाह बनकर, उसके सेवक बनकर, उसके हम जो है एक प्रकार से चेले बनकर हम जब इस संसार में जीते हैं, तो एक बहुत ही हमें कई बार हम थक थक जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। हम असहाय महसूस करने लगते हैं और फिर मैं सोचने लगा कि ये अनुभव सिर्फ मेरा ही नहीं है, कितने लोग ऐसे ही दशा में जी रहे हैं। कई बार कुछ विश्वासियों के जीवन में, कुछ दासों के जीवन में हम देखते हैं, इतना सब कुछ वो प्रभु के लिए कर रहे हैं, फिर भी दुःख है। उनके घर में कोई बीमार पड़ जाता है और कोई नुकसान हो जाता है। उनके पास बहुत ही ज़्यादा घटी से वो गुज़रते हैं। पर फिर भी और हमारे मन में सवाल आने लगता है, प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं आप उस भाई के साथ? ऐसा क्यों? और फिर हम सोचने लगते हैं, अगर ऐसा है तो परमेश्वर के लिए जीना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो अनुभव है, ऐसा नहीं कि अभी तक है जीवन में, ये संभव है, ये हमारे जीवन के अंत तक ऐसा होता रहेगा। हम समय-समय पर क्या करेंगे, हम एक पराजय को हम महसूस करते हैं। पर प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि एक समय हम पूरी तरह से पराजित थे, पूरी तरह से। शरीर में भी, आत्मा में भी, वी वर डिफीटेड, हम हारे हुए थे। इफिसियों के दूसरे अध्याय में एक जगह लिखा, हम ईश्वर रहित थे, आशाहीन या आशाहीन थे, ईश्वर रहित थे। कोई आशा नहीं थी। वास्तव में उस समय हमें नहीं लगता था कि हम हारे हुए हैं, पर वास्तव में हम हारे हुए थे। और अब जब हमें लगता है कि हम हारे हुए हैं, हम वास्तव में हारे हुए नहीं हैं, हम जयवंत लोग हैं। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। और यही जो बात है, पवित्र आत्मा जी हमारे सामने बार-बार लाकर रखते हैं और फिर हम आनंद से भर जाते हैं। सो आइए हम भजन 73 को हम शुरुआत से देखते हैं। इसका जो है थोड़ा-सा हम हल्का-सा अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ये आसाफ का लिखा हुआ भजन है और देखिए पहले कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं। अ, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे। जहाँ हम अब इज़राइल शब्द बोलते हैं तो वास्तव में वो विश्वासियों को दर्शाता है। जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। कई नए विश्वासी सोचते हैं कि हम क्यों इज़राइल की बात करते हैं? उसके लिए आपको पूरा पुराने नियम से पढ़ना ज़रूरी है और परमेश्वर के किसी अच्छे लोगों के साथ बैठ के समझना ज़रूरी है। लेकिन प्रभु आपकी सहायता ज़रूर करेगा। सो सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे। क्यों? कि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय ढा करता था। क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएँ नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आँखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएँ उमड़ती हैं, वे ठट्ठा मारते हैं। दुष्टों की पहचान होती है ठट्ठा मारना, हर चीज़ पे कमेंट करना। वो भी कैसा वाला? जिसमें एक दूसरे की
निंदा होती है, दूसरे का मज़ाक उड़ाना होता है। वो ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वे ढींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं। संसार में हम देखते हैं, लोग ऐसे सोच रहे जैसे वो स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग का भी कंट्रोल उन्हीं के पास है और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। एक नीति वचन में बात लिखी ना, मूर्ख जो है वो अपनी बातों को बस बोलते रहता है। प्रिय भाई और बहनों, हम मूर्ख नहीं हैं, हम परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की बातें बोलते हैं। और मूर्ख लोग क्या होते हैं, वो अपने मन की बातें बोलते रहते हैं। जिन बातों का उन्हें ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को बांटते रहते हैं और वो सोचते हैं मानो हम स्वर्ग में बैठ के बोल रहे हैं। और ये दुष्ट लोगों की पहचान है और इसीलिए 10 वचन में मैं पढ़ रहा हूं, इसीलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है, क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है। दुष्ट जो लोग हैं इस संसार के, वो भले ही इस बात को आसाफ जिसने भजन लिखा है, उसका भाव ऐसा मालूम पड़ता है ये था कि भले इस बात को मुंह से कहते नहीं हैं, लेकिन उनके मन में यही वो सोचते कि परमेश्वर को क्या कुछ ज्ञान है? परमेश्वर से ज्यादा ज्ञान तो हमें है। और जो हम ठीक समझते हैं वही सही है। और देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते, एक ही चीज में लगे हैं, धन संपत्ति, धन संपत्ति, धन संपत्ति। आजकल तो हमारे देश में तो वैसे ही बड़ा खराब माहौल चल रहा है, क्योंकि हम उन चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम देख रहे हैं, है ना? कैसे दुष्टता के उदाहरण एक के बाद एक, लोग एक ही चीज के पीछे पड़े, धन, धन, धन। कोई नैतिकता नहीं है, कोई परमेश्वर का डर नहीं है। लेकिन क्या परमेश्वर से कोई बच सकता है? कभी नहीं। इतिहास इस बात को दिखाता है और वर्तमान में भी हम देख सकते हैं, जो लोग धन के पीछे पड़े हैं, उनका बुरा ही होता है। क्योंकि धन जो है, उसका जो लोभ है, बाइबल बताती है, सब प्रकार के पापों की जड़ है। और दुष्ट लोग इस संसार में धन बटोरने में लगे हुए हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को, फिर वो एक आसाफ अपने मन की पीड़ा को बताता है और यही पीड़ा शायद आपके और मेरे मन में भी आती है कि वो कहता है, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ, मैं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। हम पाप से लड़ते हैं और बार-बार हम चूक जाते हैं और ना केवल हम पाप से लड़ते हैं, जो हमारे शरीरों में हावी रहता है, हमारे मन पर हावी रहते हैं, बुरे विचार, बुरे काम, पर हम इस संसार से भी लड़ते रहते हैं। संसार की जो दुष्टता, संसार में जो दुष्टता की ताकतें काम कर रही हैं और हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। हम लड़ते रहते हैं, हम कई बार हारते हैं और फिर हम सोचने लगते हैं कि इतना हम जो संघर्ष कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? देखो, दुष्ट लोग तो क्या है, वो आराम से रहते हैं और उनके साथ बुरा नहीं होता है। और कई बार हम सोचने लगते हैं, व्यर्थ हमने जो है, हम इतना पवित्रता की जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, व्यर्थ हम इतनी भक्ति कर रहे हैं और दिन भर तो हम, ये पीड़ा भी उन्हीं को होती है भाई और बहनों, जो सच में विश्वासी हैं। जो नामधारी विश्वासी हैं, उनको ऐसी पीड़ाएं नहीं होती हैं। उनकी पीड़ाएं कुछ और हो सकती हैं, जैसे संसार के लोगों की भी पीड़ा होती है। खुश तो कोई नहीं है संसार में। अब देख लीजिए, जो पैसे वाले वो भी टेंशन में रहते हैं और ईर्ष्या, जलन, कपट में ये जिंदगी सब मनुष्यों की बीती है। लेकिन जो परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, उनकी पीड़ा इस बात को लेकर कई बार होती है। पौलुस भी कहता है प्रेरितों के विषय में, सेवकों के विषय में, कि मानो परमेश्वर ने हमें इस जगत का कूड़ा समझकर
जो है ठहराया हुआ है। हम हर प्रकार से हम लताड़े जाते हैं। अगर आप उस वचन को देखना चाहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला कुरिन्थियों और उसका पहला कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका 9 वचन, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 9 वचन। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। और फिर 13 वचन में बोलता है, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। पर यहां पर वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है, वो परमेश्वर पर संदेह नहीं करता है। वो कहता है, एक प्रकार से वो ये बता रहा है कि ये हमारा अनुभव रहता है। एक सच्चे भक्त को कई बार ये पीड़ा सताती है कि इतना हम कष्ट कैसे भोग सकते हैं और इतनी बार हम हार जाते हैं, हम कैसे कब तक लड़ें? और फिर हमारा मनोबल टूटने लगता है, हम हियाव छोड़ने लगते हैं, हम निराश हो जाते हैं। पर परमेश्वर के दास आसाफ ने पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में ये भजन लिखा और वो आगे कहता है 15 वचन में, वास्तव में 13 और 14 वचन वो कल्पना कर रहा है कि अभी ये मन में ही आई है उसके बात, कि जैसे हमारे भी मन में आ जाती है, हम इस बात को बोलने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। परमेश्वर की दया से वो हमें बोलने नहीं देता है, लेकिन मन में हम सोचने लगते हैं, व्यर्थ ये सब मैं भुगत रहा हूं, व्यर्थ इतना मैं जो है शैतान से मैं मार खाता हूं। शैतान मारता है हमें भाई और बहनों, है ना, जलते हुए तीरों से हमें घायल करता है। कई बार हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, अपनी सुरक्षा कर पाते हैं जब हम परमेश्वर के हथियारों का उपयोग करते हैं, उद्धार के टोप और विश्वास की ढाल, है ना, और धार्मिकता की ढाल, विश्वास की झिलम, ये सब चीज जो हथियार बताए हैं इफिसियों 6 अध्याय में। लेकिन कई बार हम चूक भी जाते हैं और हम घायल होते हैं और फिर भी हम क्या करते हैं, निर्दोष जीवन जीने का भरसक प्रयास करते हैं, बार बार उठते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने चूक की और मुझे इस पाप से मुक्त कर, और फिर हम पश्चाताप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शरीर से भी मन से भी हम निर्बल हो जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो लोग पाप से नहीं लड़ते ना, वो शरीर में बड़े तगड़े होते हैं क्योंकि अब उनको टेंशन नहीं है। हाँ, शरीर को पालो पोसो, मोटा ताजा बनाओ, जिम जाओ हाँ, ये करो वो करो, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन जो लोग पाप से लड़ते हैं वो शरीर में भी कष्ट भोगते हैं। ये नहीं कि उनको भयानक रोग बीमारी परमेश्वर लगने देता, लेकिन वो स्ट्रगल करते हैं, भूख प्यास के साथ वो स्ट्रगल करते हैं। उनका रवैया ये नहीं होता कि खाओ खाओ खुद ही खा लो सारा, क्योंकि वो ऐसे नहीं होते। दे लाइक टू शेयर, वो दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। जब वो खाते हैं तो वो सोचते हैं, अरे कितने लोग भूखे हैं, मेरे ही जो विश्वासी भाई बहनों में। तभी मैं कई बार कहता हूँ, मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कहता, पर मुझे कई बार ये लगता है और परमेश्वर मुझसे कहता, जब मैं कई बार प्रभु के लोगों को देखता हूँ कि वो, ठीक है प्रभु ने आपको आशीष दी है, कोई इस चीज से इनकार नहीं कर रहा, पर कम से कम आप अपने ऐश और आराम की जो बातें होती हैं उसको आप पब्लिसाइज मत कीजिए, मतलब उसका प्रचार मत कीजिए, क्योंकि उससे शायद किसी को बुरा भी लग सकता है, दुख हो सकता है। आप अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएं, पहली चीज तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो हमें शोभा नहीं देता है। महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, और जैसे संसार के लोग कहते हैं ना कि आज हम वो पहाड़ देखने जाएंगे, आज हम, अगर ये हमारे जीवन की प्राथमिकता है या इसमें हमें आनंद आता है, तो कहीं ना कहीं हमारी हमारी समझ में और हमारे दर्शन में कमी है। मैं आप लोगों के साथ एक गवाही बांटना चाहता हूँ। इस समय मैं हिमाचल में बैठा हूँ और हम हिमाचल में रहते हैं। हिमाचल
एक सुंदर जगह है। 2010 से मैं हिमाचल से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ हिमाचल से है। पर मैंने आज तक कभी कोई प्लान नहीं बनाया कि मैं कहीं घूमने जाऊँगा। अगर परमेश्वर की योजना होती है, वो उपाय करता है। यदि मेरे पास संसाधन भी हों, पैसे भी हों, मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे इस सृष्टि से ज़्यादा सुंदर सृष्टिकर्ता लगता है। ये सृष्टि तो मिट जाएगी, पर परमेश्वर दया करे, परमेश्वर ऐसा जो है विचार हम सबको दे और हम सबको उभारे कि हम अ, ऐसी चीज़ों से बचे रहें और निर्दोषता का जीवन हम जिएँ। लेकिन कई बार जीवन की जो कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, हम थक जाते हैं, हम कहते हैं व्यर्थ है ये सब। पर वो कहता है 15 वचन में, यदि मैंने कहा होता, अगर सच में मैंने ऐसा कहा होता, मैं ऐसा ही कहूँगा। देखिए 15 वचन को भजन 73 के। यदि मैंने कहा होता, मैं ऐसा ही कहूँगा, कैसा ही कहूँगा? 13 और 14 वचन में जो बात कह रहा है। तो देखो, मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता, मतलब मैं अपने बहन-भाइयों के साथ मैं धोखा करता, उनके साथ क्रूरता करता। मैंने ऐसी बातें नहीं कही, सोची ज़रूर, मन में ज़रूर आई, लेकिन मैंने उन्हें अपने होठों पर आने नहीं दिया। और फिर 16 और 17 वचन में इस भजन में जो है टर्निंग पॉइंट है, एक ज़बरदस्त मोड़ आता है और वो क्या है? जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूँ? ये जो मेरी पीड़ा है, ये जो मेरी ये परिस्थिति है, मेरी जो ये दशा है, इसे मैं कैसे समझूँ? इससे कैसे बाहर आऊँ? तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी और मुझे बहुत कठिन लगी। और मैं, जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था, यही मैंने कई बार अनुभव किया है। कई बार ऐसा लगता है अब बिल्कुल फँस गए, डेड एंड है, अब कुछ नहीं हो सकता, पूरी तरह से फँस गए। जैसे एक धागा हम देखते हैं ना, गुंजल बन जाता है, अब तो ये नहीं सुलझ सकता या काटना पड़ेगा। कई बार ऐसा हमारे जीवन में हम परिस्थिति में आ जाते हैं। फिर वो कहता है 17 वचन में, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। यहाँ 17 वचन में पवित्र आत्मा जी उसके ऊपर बल से उतरते हैं और उसको समझ देते हैं। और जब वो पवित्र स्थान में आता है और परमेश्वर उसकी आँखें खोल देते हैं। ध्यान से सोच कि दुष्ट लोगों का, जिनसे तू क्या कर रहा है? तू ढा कर रहा है, जिसके कारण तू मेरी महिमा नहीं कर पा रहा है। तू निराश है, तू अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है। जब हम संसार में दुष्ट लोगों को प्रगति करते हुए देखते हैं, हम सोचते हैं हम हार गए हैं, हमारा जीवन हारा हुआ है। पर वास्तव में इसका विपरीत जो है वो बिल्कुल सच है। वो लोग हारे हैं और हारते ही जाएँगे यदि उन्होंने मन नहीं फिराया। पर हम लोग, प्रभु का धन्यवाद हो, जब हमने मन फिराया, प्रभु यीशु के पास आए, हम जयवंत किए गए हैं। और अब हम निश्चित रूप से, हम कई बार हार का अनुभव करते हैं, होती भी है हमारी हार, कुछ पलों के लिए हम हारी हुई दशा में आ जाते हैं और फिर हम कहते हैं मेरा मन हार गया है, मेरा हृदय हार गया है। परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है। वो मेरे हृदय की चट्टान बना है और वो हमारे जी में जी ले आता है और हम उसकी महिमा करते हैं। और देखिए 18 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ आगे को। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। उन लोगों का अंत होगा, वो हारी हुई दशा में है और वो हमेशा के लिए हार जाएँगे, यदि उन्होंने मन नहीं फिराया तो। आहा! वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते-घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है। जागने के बाद हमें सपना कैसा भी हो हमें वो एक प्रकार से तुच्छ ही लगता है ना? क्योंकि वो सपना है, वो सच नहीं है। और पर बहुत से लोग सपने को भी बड़ा सच मानने लगते हैं। वो एक अलग बात है, उसके लिए अलग चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन वो कहता है, जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा।
मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था, मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। कई बार हम ऐसी दशा में पहुँच जाते हैं। पहले हम हारा हुआ महसूस करते हैं, फिर हम निराश हो जाते हैं, फिर हम पाप में गिर जाते हैं, फिर हम और कड़वे हो जाते हैं। फिर कई बार तो हम ऐसी बुरी स्थिति में आ जाते हैं कि हम पशु के समान बन जाते हैं परमेश्वर के सामने और हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। परमेश्वर की महिमा करना तो दूर, हम दोष की भावना से भर जाते हैं। प्रभु मैं महिमा कैसे करूँ? क्या मैं नाटक करूँ? क्या मैं ढोंग करूँ? प्रभु क्या करूँ मैं? मेरी तो बड़ी दुर्दशा हुई है। हमें याद आने लगते हैं हमारे पाप। शैतान बोलता है, देख तू कल कैसे कर रहा था पशु के समान? तू कुड़कुड़ा रहा था। पर परमेश्वर अपने वचनों से हमें संभालता है। 23 वचन में क्या लिखा है? तो भी मैं ऐसी दशा में भी, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा था। वो क्यों कहता है कि मैं तेरे संग था? क्या ये हमारी खूबी है? नहीं, परमेश्वर ने हमारे हाथ को पकड़ रखा है। अगर वो छोड़ दे, तो हम जब पशु के समान बिहेव करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं, तो पता नहीं कौन-सी गड्ढे, खाई में जाके गिरेंगे, जहाँ से शायद कभी वापस ना लौट पाएँ। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें अपने संग ही रखता है। जैसे माँ और बाप अपने प्यारे बच्चों को छोड़ते नहीं हैं, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। और हम जब पशु के समान भी बन जाते हैं उसके सामने, वी बिकम लाइक अ वाइल्ड बीस्ट in front of our Lord, even in that situation, He does not forsake us. वो हमें छोड़ता नहीं है। और वो क्या करता है 24 वचन में, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। अब क्या है? एक रिवाइवल आ गया, जागृति आ गई। अरे मुझे पृथ्वी पर रहते हुए और कुछ नहीं चाहिए सिवाय परमेश्वर के। हुँ? और क्यों? क्योंकि वो कहता है, मैं तेरी महिमा करके, परमेश्वर आपकी और मेरी महिमा करके अपने साथ हमें रखेगा। क्या प्रेम है परमेश्वर का। हमारी दशा कैसी भी हो, हम कितने भी हार जाएँ, प्रभु कहता है ना, तुम्हें मैंने हारने के लिए तो चुना ही नहीं है। तुम जीतोगे और तुम्हें मैं सिखाऊँगा कैसे जीतना है। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। टूटा हुआ मन है, लेकिन क्या है, अब परमेश्वर ने कहा है, हाँ, तुम निराश मत हो, जयवंत हो जाओ। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य की जो दर्शन है, प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है, उसमें जो सातों कलीसियाओं के नाम संदेश है, उसमें आखिर में एक ही बात है, जय पाओ। जो जय पाएगा वो परमेश्वर की महिमा करेगा। हमें जयवंत होकर परमेश्वर की महिमा करना है और हम जयवंत हैं। सिर्फ हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना है। हमारा मन हार जाएगा, हम अपने हृदय में और मन में हारा हुआ महसूस करेंगे, जैसे वो 26 वचन में कहता है, अगले वचन में, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। ये है आराधना का हृदय, आराधना की आत्मा। परमेश्वर का आत्मा हमें तैयार करता है। संभव है आज का दिन आपके जीवन में हो सकता है बहुत अच्छा भी रहा होगा या बुरा रहा होगा, मेरे जैसा शायद जैसे मैं कल थोड़ा-सा निराश हो गया। कई बातें होती हैं, हम फिज़िकली कई बार हम कमज़ोर महसूस करते हैं, कई बार इमोशनली कमज़ोर महसूस करते हैं। स्पिरिचुअली हम आत्मिक रीति से, भावनात्मक रीति से हम क्या होते हैं, थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उठाता है, नया बल देता है और फिर हम कहने लगते हैं कि सच में क्या है, हम हार तो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जयवंत किया है। देखिए 27 वचन में वो कह रहा है, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है।
जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। तो इस तरह से परमेश्वर इस भजन के द्वारा हमें याद दिला रहा है कि भले ही हमारे मन में हमें लगता है हम हार गए हैं या हम एक बहुत ही हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, पर परमेश्वर क्या कहता है, वो जब अपने परमेश्वर के पास आया, जब 17 वचन में वो कहता है, जब मैं पवित्र स्थान में मैं आया, तब मेरी आंखें खुली। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ जो सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम जब एक संगति में जुड़ते हैं, तो परमेश्वर हमारी आंखें खोल देता है और हमारे मन को वो उस पराजय की भावना से मुक्त करता है और हमें स्मरण आता है कि हम तो जयवंत किए गए हैं। हम कुछ वचनों को देखकर अंत की ओर हम बढ़ेंगे। आइए हम कुछ सुंदर वचनों को देखते हैं जो हम सब जानते हैं। रोमियो 8 और उसका 37, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हम परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में कोई हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। और हम वहां लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। केवल जयवंत ही नहीं किया, जयवंत से भी बढ़कर हैं हम। और हम सब जानते हैं इन सब वचनों को। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 57 में लिखा है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें, परमेश्वर हमें जयवंत करता है। हम 100 बार हारेंगे, हम संभव है 1000 बार हारेंगे, पर परमेश्वर हमें जयवंत करेगा। हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। आइए हम उसको संक्षिप्त में देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, हमें हियाव नहीं छोड़ना है। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों और उसके 4 अध्याय को हम देखते हैं, छोटे छोटे वचनों को हम देखते हैं। दूसरे कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके पहले वचन को हम देखते हैं। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हमें हियाव नहीं छोड़ना है। और कैसी भी हमारे सामने परिस्थिति आए, देखिए उसके बाद हम देखते हैं 8 वचन को। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। हमारे जीवन में संकट आएंगे, क्लेश आएंगे और परेशानियां आएंगी, पर हमें हियाव नहीं छोड़ना है। 16 वचन में फिर वो कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। कई बार हम विश्वास में तो मजबूत होते हैं, लेकिन फिजिकली, शारीरिक रीति से हम बहुत संघर्ष में हैं, पीड़ा में हैं, मानसिक रीति से, भावनात्मक रीति से, क्योंकि लोग हमें बुरा भला कहते हैं। कई बार अपने ही लोग हमें जो है ठोकर खिलाते हैं और वो हमसे प्यार की बातें नहीं करते, वो हमें क्षमा नहीं करते या हमारी सुधि नहीं लेते, हमें बुरा लगता है। पर परमेश्वर कहता है हियाव मत छोड़ो। और तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और इस प्रकार पतरस भी कहता है कि हमारे लिए पहले पतरस के पहले अध्याय में वो कहता है कि यद्यपि हम क्लेश भोगते हैं, लेकिन फिर भी हम मगन होते हैं। पहले पतरस पहले अध्याय के 6 वचन में वो कहता है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। ये तो होगा मसीह जीवन में, सच्चे विश्वासियों के लिए।
और जो सच्चे विश्वासी नहीं हैं, वो भी दुःख भोगेंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। वो भी दुःख भोगेंगे, लेकिन उनका वो दुःख भोगना, जैसा कुरिन्थियों में हमने पढ़ा, वो देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अगर हम परमेश्वर के लिए दुःख भोग रहे हैं, परमेश्वर के लिए क्लेशों का सामना कर रहे हैं, तो वो पल भर के समान है हमारे लिए। पहली बात, हमें हो सकता है वो लंबा लगेगा, लेकिन वो उस अनंत काल की महिमा की तुलना में वो पल भर का छोटा-सा क्लेश है। और दूसरी चीज़ क्या है, वो क्लेश जब हम भोगेंगे, तो अनंत काल की महिमा उत्पन्न करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक सच्चे विश्वासी बनकर जिएँ, प्रभु की महिमा करें। इन्हीं सब बातों से परमेश्वर की महिमा होती है। मुँह से हम कुछ भी बोल लें, हम कितना भी गाना गा लें, हम कितना भी अच्छी-अच्छी बातें बोल दें, बट परमेश्वर की महिमा होती है एक सुंदर गवाही से। जो मसीह यीशु पर विश्वास रखते हैं, वो अपने आप में गवाही रखते हैं। कैसी गवाही होगी उनकी? स्वाभाविक है, अच्छी गवाही होनी चाहिए। परमेश्वर को खुश करने वाली गवाही। सब लोग कहें, वाह! मैं जानता हूँ, ये एक सच्चा विश्वासी है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे जीवन में भी कमियाँ नज़र आएँगी, पर लोग हमारी कमियों को देखने के बावजूद भी ये फैसले पे आ सकते हैं कि ये एक अच्छा विश्वासी है। अगर हम नम्र हैं, दीन हैं, हम अपनी गलतियों को छुपाते नहीं हैं, हम बढ़-चढ़कर अपने आप को नहीं दिखाते, बल्कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह हम कहते हैं, अवश्य है कि मैं घटूँ और वो बढ़े। हम किसी बात का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते। हम एक याजक का रूप धरकर, परमेश्वर ने हमें याजक बनाया है। हम एक याजक का काम करते हैं। जब परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया और मैं एक बड़ी कंपनी में मेरे को नौकरी मिली, परमेश्वर ने मुझे आत्मा में बताया, तू मेरा याजक है। तू मैनेजर होगा कंपनी में, पर मेरा याजक है। और मैं वहाँ पर वास्तव में याजक का काम भी करता था, मैनेजर का काम भी करता था। क्योंकि एक दर्शन परमेश्वर देता है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे लाखों हमारे बहन-भाई हैं, शायद करोड़ों बहन-भाई हैं। पर बहुत से लाखों और करोड़ों बहन-भाइयों को ये और ज़्यादा करना है, जिससे कि परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की महिमा हो। तो अंत में हम कैसे हियाव ना छोड़ें, हमें 3 चीज़ें करते रहना है उसके लिए। नूह के जैसे आज्ञाकारी बने रहना है। नूह का मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? मैं जब इस बारे में सोच रहा था, नूह एक ऐसे समय में धरती पर जीवन बिता रहा था जब चारों तरफ हार थी। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य कंप्लीटली हार चुका था। मनुष्य की दृष्टि में वो लोग मजे कर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे, पाप का आनंद भोग रहे थे। परमेश्वर की दृष्टि में वो हार चुके थे। देयर वाज़ डिफीट ऑल अराउंड नोआ, ऑल अराउंड हिम देयर वाज़ डिफीट। उसके चारों तरफ डिफीट ही डिफीट थी। आज भी हमारे चारों तरफ डिफीट ही डिफीट है। पर नोहा के समय की तुलना में हमें धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर का एक परिवार भी है जो जयवंत है। और परमेश्वर के लोगों में भी कई बार दुःख होता है देखकर कि डिफीट है, पर एक छोटा-सा झुंड है जो विक्टोरियस है, जो जयवंत है, जो परमेश्वर की आवाज़ सुन रहा है, जिसको भले ही ये लग रहा है कि मेरा मन हार गया, पर परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरा भाग हूँ, मैं तेरी चट्टान हूँ, और मैंने संसार को जीत लिया है, और मैं तुझे जयवंत करूँगा। तू जयवंत से भी बढ़कर है। उठ, खड़ा हो और आगे बढ़। तो आज्ञा मानना ज़रूरी है, जैसे नूह ने मानी। और तीसरी चीज़, आनंदित रहना ज़रूरी है। हबक्कुक नबी कहता है कि चाहे देखिए एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं, शब्द ब शब्द जैसे लिखा है, हम उसको पढ़ लेते हैं। हबक्कुक
की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और 18 वचन 17 वचन। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगें और ना दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़-बकरियाँ ना रहें। मैं दरअसल इस वचन को भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने बोला नहीं, मतलब मेमोरी में नहीं रहता, इसलिए मैं गलत नहीं बोलना चाहता। तो वो कहता है कि चाहे मेरे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगें, फल ना लगें, दाखलताओं में फल ना लगें, जलपाई के वृक्ष में फल ना लगें, खेतों में अन्न ना हो, भेड़शालाओं में भेड़-बकरियाँ ना हो, थानों में गाय-बैले ना हो, तब भी क्या है, मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा। हम क्यों हारा हुआ महसूस करते हैं? कई बार हम सोचते हैं कि आर्थिक रीति से हम बहुत घटी में आ गए, मैं हार गया। कुछ लोग हमारा न्याय करने लगते हैं। अरे एक मैंने पहले भी बताया है, एक बार एक मुझे परमेश्वर के एक दास ने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और शुरुआत के दिन थे, उस समय मैं काफ़ी घटी में चल रहा था। तो उन्होंने बोला, "अरे! परमेश्वर के लोगों के लिए घटी में रहना ठीक नहीं है।" तो मैंने कहा, उनका मतलब ये था कि भई धर्मी जन को तो घटी नहीं हो सकती। तो मैंने कहा, "हाँ, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं हर समय मेरे हाथ भरे रहें।" पौलुस कहता है, "मैंने घटी और बढ़ती दोनों का होना देखा है।" फिलिपियों 4 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, 12 या 13 12 वचन में शायद। तो एक दर्शन होना ज़रूरी है और अ, ऐसे ही हबक्कुक कहता है, "कोई बात नहीं, हम कई बार घटी में से गुज़रते हैं, हम सोचते हैं हम हार गए, मेरा हृदय म हार गया है।" कई लोगों का हृदय मन इसीलिए हार जाता है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे? और कुछ लोगों का हृदय और मन इसलिए हार जाता है, प्रभु चारों तरफ तो पाप ही पाप है। नूह ने भी ऐसा ही सोचा होगा, पर उसने क्या किया? परमेश्वर की बात मानी, विश्वास किया। हमारा विश्वास, हमारी आज्ञाकारिता, हमारा आनंद हमें प्रभु से जो मिलता है, उसे हमें नहीं खोना है, आनंदित होना है। और अ, फिर आगे हम देखते हैं तीसरी बात, चौथी बात, पहली बात हमें विश्वास में बने रहना है और आज्ञाकारिता में जीवन बिताना है। दूसरी चीज़ हमें तीसरी चीज़ हमें आनंदित रहना है, कैसी भी परिस्थिति हो। हृदय मन हार जाएगा, परमेश्वर की ओर जब दृष्टि करेंगे, जैसे आसाफ ने की और परमेश्वर ने कैसे भजन 73 की शुरुआत वो करता है, वो कहता है, देखिए भजन 73 को एक बार उसका पहला वचन मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। सचमुच सॉरी दूसरा वचन, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे। हम निराशा में क्या होने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं। बस बहुत हो चुका प्रभु, अब मन नहीं कर रहा है और हम फिसलने ही वाले होते हैं। कई बार तो हम फिसल के गिर जाते हैं, पड़े रहते हैं गड्ढे में 2-3 दिन तक। हाँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो हमें रिवाइव करता है, वो हमें ज्यों का त्यों करता है। और फिर हमें दाऊद का अंतिम उदाहरण है, दाऊद का सबसे सुंदर उदाहरण, पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय। देखिए क्या सुंदर उदाहरण है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है इन आखिरी दिनों के लिए। ये उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है। हम संभव है विश्वास में हैं, आज्ञा मान रहे हैं, आनंदित भी हैं, लेकिन एक चीज हमारे जीवन में मिसिंग है। एक चीज हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे रही है परमेश्वर को। वो दाऊद का जज्बा है, दाऊद का जोश, आत्मिक उन्माद। देखिए जब दाऊद ने पहला शमूएल 17 अध्याय और 45 वचन को सिर्फ मैं पढ़ूंगा, जब गोलियत के सामने वो गया, उससे पहले भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन गोलियत के सामने जाके वो क्या कहता है 45 वचन में, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। और इससे पहले जब वो लोगों से पूछताछ कर रहा था, जब लोग उसको बता रहे थे कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, एक जो है पलिश्ती हमें उसने हड़काया है हमारी सेना को, और कहता है किसी एक ऐसा मनुष्य तुम्हारे बीच में हो जो मुझसे आके लड़ सके तो बताओ। तो 26 वचन में वो क्या कहता है, उसके आखिरी भाग में वो कहता है, वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। एक आत्मिक उन्माद,
परमेश्वर पर पूरा भरोसा। और हमें नहीं भूलना चाहिए, रोमियो 12 और 11 में पौलुस इस बात को कहता है विश्वासियों से कि तुम आत्मिक उन्माद से भरे रहो। रोमियो के 12 अध्याय के 11 वचन में वो कहता है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। जब तक हमारे जीवन में आत्मिक उन्माद नहीं है, हम जयवंत नहीं हो सकते। दाऊद क्यों जयवंत हुआ? विश्वास तो सबको था, पर उनके विश्वास में कमी थी, उनके विश्वास में डर था। शायद आनंदित भी थे, शायद आज्ञा भी मान रहे थे परमेश्वर की, पर उनके अंदर हौसला नहीं था और उनका हियाव कच्चा पड़ गया था और मन बैठ गया था। पर दाऊद के अंदर ऐसा भय नहीं था। उसने कहा जो होगा देखा जाएगा। उसने एक बार भी नहीं सोचा मेरा सर उड़ा देगा वो। उसने एक बार भी अंजाम के बारे में नहीं सोचा। कई बार जब हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना होता है तो हमें रिजल्ट का नहीं सोचना चाहिए, हमें परिणाम का नहीं सोचना चाहिए। परिणाम सोचते रहेंगे तो शैतान आपको पिंजरे में बंद कर देगा। बोलेगा घर से भी बाहर मत निकलियो और मुंह तो बिल्कुल मत खोलियो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, कई परिस्थितियों में परमेश्वर ने ऐसी हिम्मत दी। हम परिणाम का ना सोचें और आने वाले समयों में हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अगर हम परिणाम का सोचने लग जाएंगे तो हम संभव है परमेश्वर का इनकार भी करने लग जाएंगे। तो परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? आइए हम परमेश्वर की सच्ची महिमा करें। हम अपने जीवन में निश्चय करें, प्रभु मैं तेरी हर छोटी बड़ी आज्ञाओं को मानूंगा। प्रभु मैं आनंदित रहूंगा कैसी भी परिस्थिति हो। और जब जब मेरा मन हारा हुआ महसूस करेगा, मैं स्मरण करूंगा कि तू हमें जयवंत करता है, तू मुझे जयवंत करेगा। तूने मुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाया है और तू मेरी चट्टान है, तू मेरा भाग है। और अंत में हम एक दो वचनों को पढ़कर फिर हम इसको समाप्त करते हैं। यूहन्ना 16 में प्रभु ने, जब चेले भी बड़े निराश हो रहे थे कि प्रभु तो हमें छोड़कर चला जाएगा, तो प्रभु ने उनको एनकरेज किया, प्रभु ने उनका हौसला बढ़ाया। और 20 वचन को हम देखते हैं, 16 यूहन्ना 16 के 20 को, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। ये बात सच है। हम हारा हुआ महसूस करेंगे, हम डिस्करेज महसूस करेंगे, निराश महसूस करेंगे, निरुत्साहित महसूस करेंगे। संसार में लोग मजे कर रहे हैं, पर वास्तव में सच्चाई क्या है? इसका उल्टा। अगर हम इस बात से आनंदित हैं कि परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया, अगर हमें मालूम है, हमें ये बार बार याद रखना है, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और हमारा शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। और समय कम है लेकिन मैं कुछ वचनों को ऐसे ही बता देता हूं। हमें याद होना चाहिए, परमेश्वर ने कहा मैं जो संसार में है उससे मैं बड़ा हूं, संसार को मैंने जीत लिया है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हम हारा हुआ महसूस कर सकते हैं, पर हमारे परिस्थिति को परमेश्वर जानता है, वो उसे बदल देगा। हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और जब हम अपने पवित्र पवित्र स्थान में लौट आएंगे, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, वो हमें हमारी उस गिरी हुई दशा से, उस निराश और निर्बलता की दशा से बाहर निकालकर हमें इस योग्य बनाएगा कि हम उसकी महिमा करें। क्योंकि केवल पवित्र आत्मा जी के पास वो बातें हैं जिनसे परमेश्वर की महिमा होती है। हमारे शरीर में नहीं है, मनुष्यों के पास नहीं है, इस संसार में नहीं है। प्रभु का वचन हमसे कहता है यशाया के 54 और 17 में, कोई ऐसा हथियार नहीं जो हम पर प्रबल हो सके। कितनी ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर की, अनगिनत। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जब हमारे हृदय और मन में हार जाते हैं, तब भी परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर, परमेश्वर कहता है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। हमें जब जब ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े, प्रभु के चरणों में ठहरे रहना है और प्रभु हमें सामर्थ देकर उठाएगा और हमारी मदद करेगा कि हम नूह की तरह, हबक्कुक नबी की तरह, दाऊद की तरह उसकी महिमा कर सके, ना केवल शब्दों से, अपनी गवाही के द्वारा। आइए हम
प्रभु के चरणों में धन्यवाद दें। आप भी अपने-अपने स्थानों से प्रभु की स्तुति करें, बढ़ाई करें और हम इस सभा को समाप्त करेंगे। हालेलुया। प्यारे पिता, इन सुंदर वचनों के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज इस संगति के लिए धन्यवाद। सच में प्रभु, प्यारे परमेश्वर, आपके लिए प्रभु एक विश्वास योग्यता का जीवन जीते हुए कई प्यारे परमेश्वर चुनौतियां सामने आती हैं। कई बार हार का सामना करना पड़ता है, निराशा का सामना करना पड़ता है, डर और भय का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपका धन्यवाद हो प्रभु, हमारे लिए तो ये संभव नहीं था प्रभु, मेरे लिए तो ये संभव नहीं था, पर आपने मुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाया है प्रभु। आप मुझे जयवंत करते हैं और प्यारे परमेश्वर करते रहेंगे। अपने उस दिन तक मुझे आप जयवंत करते रहेंगे प्यारे पिता। जिससे कि प्यारे पिता, मैं उस प्यारे परमेश्वर उस जीवन को पा सकूं जो आपने मेरे लिए तैयार किया है। उस राज्य में पहुंच सकूं जो आपने मेरे लिए और मेरे बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए तैयार किया है। मैं धन्यवाद देता हूं और आपके चरणों में मेरी इस हृदय की आराधना भेंट प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाता हूं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे लिए प्रार्थनाएं करते रहें और अगले सप्ताह प्रभु की इच्छा हुई तो हम फिर जुड़ेंगे। सोमवार को हम 8 से 9 प्रार्थना में समय बिताते हैं। कृपा करके उसके लिए भी समय निकालें अगर आपको समय है और हमारे लिए प्रार्थनाएं करते रहें। जय मसीह की।